बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। औलाद अपनी माँ के हकूक़ की अदायगी की खातर कितने ही सख्त और मुश्किल काम क्यों ना करे, वो इसका हक़ अदा नहीं कर सकती। अल्लाह आज़माता है अपने पसंदीदा बंदे को इस चीज़ से जो उसे बहुत प्यारी होती है, ताकि इस चीज़ की तलब इंसान को अपने रब से मिलवा दे और वो उसी से उम्मीद करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआएं मुक़द्दर जीत जाने का हुनर रखती हैं, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला अर्श के पहले आसमान पर आ जाता है। जहाँ भी जाओ मेहरबान रहो, जो तुमसे एक बार मिलेगा 1000 बार मिलना चाहेगा। इंसान को अपने ऐबों पर नज़र रखनी चाहिए। मत भूलो कि अंधेरे के बाद अल्लाह की रहमत की रोशनी है। दुआएं वक्त लेती हैं, लेकिन कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आज़माती हैं। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास तो बादशाहों का बादशाह बेहतरीन मददगार है। हो सकता है तुम्हें अपने वक्त पर अल्लाह वही देना चाहता हो जो तुम उससे मांग रहे हो, बस तुम दुआ करना न छोड़ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि उसका असल चेहरा सामने आ जाता है। मैं तेरी हर रज़ा में राज़ी हूँ या रब, बस मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज न करना। इंसान ज़िंदगी में हारता ही तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल आते हैं। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जब आप कुछ भी ना कर सकते हों तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। दुनिया जिस भूख और प्यास से डरती है, मेरे रब ने उसको इबादत बना दिया। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बच्चा रोज़ा रख ले तो माँ सारा दिन बच्चे को मोहब्बत से देखती है, फिर अल्लाह ताला तो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, अगर तुम्हारे पास रब का तअल्लुक़ नहीं है तो तुम हर वो चीज़ हार जाओगे जो तुम्हारे पास रब के अलावा मौजूद है। तन्हाई का जहर जानलेवा होता है। आम इंसान जहर सह नहीं सकता, और जो ये जहर सह जाए तो इंसान कसरत से आम पढ़ा नहीं करो। होता। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, निजात चाहते हो नमाज में किसी के लिए तो दुआ दुआ करना मांगा करो। और उसको पता भी ना हो, बस यही सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह ताला किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आज़माता है और सब्र करने वालों को बेहतरीन इनाम देता है। जो कुछ तुम्हारे इख्तियार से बाहर है उसे अहमियत दोगे तो ज़िंदगी पर तुम्हारा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। खुशी हासिल करने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि उन चीज़ों के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दें जो आपकी ताकत और आपकी मर्ज़ी से बाहर हों। इस दुनिया की हर मखलूक को अपने फ़ायदे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, यही सबसे बड़ा असूल है। मेरे दोस्त, किसी गलत फहमी में मत रहना। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। अपनी सोचों का इंतखाब खुद करें, वरना कोई दूसरा आपको अपनी मर्ज़ी में ढाल देगा। ज़िंदगी में सबसे अहम ज़रूरी काम यह है कि आप उन मालूमात से अलहदा हो जाएं जो आपके इख्तियार से बाहर हैं। किसी भी चीज़ों के बारे में ये मत कहें कि मुझसे छीन गई हैं, क्योंकि वो चीज़ जहाँ से आई थी वापस वहीं चली गई है। जो तुम्हें नसीब हुआ उसकी दिलो जान से हिफाजत करो, और जो दूसरों को नसीब हुआ उस पर नज़रें मत लगाओ। अमीर वो कहाँ है जिसके पास बेशुमार चीज़ें हों, बल्कि अमीर वो है जिसकी ज़रूरतें कम हों। ये मत सोचो कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो,
जो हो रहा है होने दें और इसमें ज़िंदगी का मज़ा ढूंढें। वो शख्स जिसे उसके इख्तियार से बाहर की चीज़ें परेशान नहीं करती, उसको कोई नहीं हरा सकता। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना ही आज़ादी है। आज़ादी ज़िंदगी का वाहिद काबिल मकसद है। ये उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके जीता जा सकता है जो हमारे काबू से बाहर हैं। हालात इंसान को नहीं बनाते, उसे सिर्फ़ अपने आप पर ज़ाहिर करते हैं। कोई भी शख्स आपको नाराज़ कर सकता है, आपका मालिक बन जाता है। वो तभी आपको नाराज़ कर सकता है जब आप खुद उससे परेशान होने की इजाज़त दें। कुदरत ने इंसान को एक ज़बान के अलावा 2 कान दिए ताकि वह दूसरों की बातों से दुगना सुन सके। मुश्किल जितना ज़्यादा होती है उस पर चढ़ने में उतनी ही आसान है। हुनरमंद इंसान अपने हुनर से शोहरत हासिल कर सकता है। छोटी सोच के लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अक्लमंद लोग खुद को कसूरवार ठहराते हैं और यही लोग हर इल्ज़ाम को गलत मानते हैं। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। औरत मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज़्ज़त को कभी नहीं भूलती। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। खुदा तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। अपनी आवाज़ की बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गुज़रने से नहीं बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। 1000 काबिल इंसान के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत हो। नसीब का लिखा मिल कर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये मेरा रब जानता है। बेटे को उतना पढ़ाओ कि जहेज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना